Hello guys, so today we are going to study the first war of independence of history chapter. I'm going to tell you about some important notes from this chapter, some important topics of this chapter that you need to cover, that is must to cover. Okay, and this chapter is easy, it's not that difficult as you think it is, but it's easy and interesting. If you are a history lover, it will seem you very interesting. Okay. सो अच्छा, मैं आपको एक बात बतानी चाहती हूँ। मैंने जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है हिस्ट्री की पढ़ाई के लिए, मैंने क्या करती थी ना कि मैं पूरा चैप्टर रीड करती थी, अच्छे से रीड करती थी, उसकी स्टोरी लाइन को समझती थी टू मेक इट मोर क्लियर। और साथ ही साथ मैं अपनी क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेके बैठती थी और उसमें लिखती जाती थी कि जैसे ये पॉलिटिकल कॉजेज हैं तो ये कितने सालों में आया है, कितने बार आया है। मेरे स्कूल की प्री बोर्ड, दूसरे स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर्स लेके बैठती थी और लिखती थी कि ये 2023 में आया, ये इतने साल में आया, तो उससे आई वुड गेट अ डेटा कि ये कितना रिकरिंग क्वेश्चन है। तो ऐसे मतलब ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस टेक्निक को अप्लाई करें। वैसे तो मैं बताती जाऊँगी, ऐसे भी तो आप मेरे मुझसे भी देख के मार्क कर सकते हैं। जैसे ये है इंट्रोडक्शन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसको पढ़ना होगा, अच्छे से स्टोरी लाइन करनी होगी। फिर ये कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पॉलिटिकल कॉजेज पूछ लेगा ना, यू कैन सी। फिर पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है, तो ये जैसे ये वाला पार्ट है ना, द ब्रिटिश ट्राई टू एक्सपैंड देयर पॉलिटिकल पावर टू एलीड मिस रूल, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सी स्टार बना है यहाँ पे। और फिर बाय आउटराइट वॉर्स, ये पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के अंदर है कि एक्सपेंशन की जो पॉलिसी अप्लाई करेगी इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हुई। तो बाय आउटराइट वॉर से हुआ, तो ये बैटल ऑफ बक्सर। इनकी आता है बाय सब्सिडायरी अलायंस, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत आता है। और इस बार के 2024 ICSE पेपर में क्वेश्चन भी आया था ये वाला कि इमेजिन यू आर एन इंडियन रूलर हु हैज साइन द सब्सिडायरी अलायंस, मेंशन एनी टू कंडीशंस ऑफ दिस एग्रीमेंट विच विल अफेक्ट यू। तो जो इसकी कंडीशंस है वो ये मेंशनड है, तो आपको ये लिखना था, इस कंडीशंस में इसको लिखना था। फिर इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि कौन कौन सी जगह एनेक्स हुई थी बाय यूजिंग सब्सिडायरी अलायंसेस, कौन से स्टेट्स एक्सेप्ट किए गए थे। तो ये फिर बाय यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब सब्सिडायरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झांसी के रूलर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर और भी जो स्टेट्स, और भी जो जगह जहाँ पे इस बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को यूज़ किया गया था, इनके नाम अच्छे से पढ़ लेना है आपको। फिर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अलीग्ड मिस रूल, इनको आपको लर्न कर लेना है। अगर पूछा जाए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके। फिर डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल रूलर थे, तो अगर पूछा जाए कि व्हाट वर द डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर, तो सीधे यू हैव टू राइट दीज 2 पॉइंट्स। इस पैराग्राफ को फर्स्ट पॉइंट में डिवाइड करना है, इस पैराग्राफ को सेकंड पॉइंट में डिवाइड करना है, और इनके ईयर अच्छे से याद कर लीजिएगा और कौन से वो 2 रूलर थे। तो ये लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर ये ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो इस फिर ये सोशल रिलीजियस कॉजेज, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से 3 बार आया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो इनके कोई 4 पॉइंट्स लर्न कर, ड्रेन वेल्थ है, ये सब कुछ है ना, तो इनको पढ़ लीजिएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीजिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब अच्छे से रीड करना है। ओके, इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर ये ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो ये वाला है ना, मतलब ये मस्ट राइट पॉइंट है कि अगर आपका इकोनॉमिक कॉजेज में आ रहा है तो दिस पॉइंट यू हैव टू राइट, मतलब ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट तो लिखना ही लिखना है, उसमें ये वाला पैराग्राफ इसको लिखना है अच्छे से। और फिर इन ह्यूमन ट्रीटमेंट टू ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क क्वेश्चन में आएगा, इसको प्लीज़ पढ़ के चले जाना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। और फिर डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिर देखो मिलिट्री कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इनके पॉइंट वाइज मत जाना, ये मैंने पॉइंट्स बनाए थे, इनका कोई यूज़ नहीं है, बस इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से एज इट इज़ लर्न कर लीजिएगा। क्रिएशन ऑफ अलाउंसेज में दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। ओके,
फिर ये सब कुछ रीड कर लेना, मतलब रेस, मतलब 4 पॉइंट तो लर्न करना ही करना होता है, बिकॉज मैक्सिमम जो क्वेश्चन जाता है आपका हिस्ट्री में वो 4 मार्क्स का जाता है, तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर इमीडिएट कॉज, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत आता है ये कि इमीडिएट कॉज क्या था। इमीडिएट कॉज था इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से, और ये इसको अच्छे से पढ़ना है एज इट इज़, इसको अच्छे से लर्न करना है। बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इवेंट्स सिर्फ रीड करना है इनको, ज़्यादा कोई बहुत इसमें लग के नहीं पढ़ना है। हाँ, इसको पढ़ लीजिएगा कि बेगम हजरत महल द वाइफ ऑफ द नवाब ऑफ अवध लेड द अपराइजिंग एट लखनऊ ऑन May 30, 1857, ये आ सकते हैं MCQs वगैरह में ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। फिर आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसको रीड कर लीजिएगा। 4 पॉइंट इसके, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस के 4 पॉइंट रीड कर लीजिएगा। ऐसे एंड ऑफ द कंपनीज रूल, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और फिर से ये है क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर 2-3 पॉइंट लर्न करना है। फिर एंड ऑफ द मुगल रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना है, एंड ऑफ मुगल रूलर्स। और फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको भी पढ़ लेना। ड्रॉबैक सिलेबस में है नहीं, बट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि मेरी मैम ने बोला था कि ड्रॉबैक्स को चैप्टर एट ग्लांस जो दिया होता है ना, उससे पढ़ लेना। फिर सिलेबस में नहीं है आपके, और चैप्टर इन ग्लांस से आप ड्रॉबैक्स पढ़ सकते हैं वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। फिर ये कुछ MCQs हैं इस चैप्टर के, इसको आप देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, अगर आपके पास ये बुक है तो ऑलरेडी ये बहुत अच्छी बुक है, मैं तो इसी बुक को रिकमेंड करूंगी आपको, बहुत हेल्प करे इस बुक ने। आप देखिए, अब जैसे मैंने निकाला है आपका एडू कार्ड, जैसे ये कुछ डेट्स मैंने यहाँ से पढ़ी थी अच्छे से, इनको से मैंने हाईलाइट करा है ना, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस के लिए अच्छा है ये सब। बाकी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है इनको मैं चाहती हूँ अब ना लर्न करें यहाँ से, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आप सिर्फ देखिए अपनी इस टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक को, और साथ में PYQ सॉल्व करिए, और फिर वहीं से लर्न करिए। इन सब में ऐसा कोई बहुत मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। तो ये हो गया आपका 11 चैप्टर। साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी इस चैप्टर के, कुछ MCQs दूंगी, तो वो आप करेंगे। अब वो मैं या तो इस वीडियो के एंड पे भी लगा सकती हूँ, या तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट कर सकती हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, एंड दैट विल रियली हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड टू सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। और एनी कन्फ्यूजन आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फ्रीली आस्क करें मुझसे, एंड आई विल try my best to answer those questions and to guide you in the right path. Thank you so much. Bye.